राम जी राम महाराज। अलौकिक ग्रंथ है महाराज का। शिष्य बूझे गुरुदेव को हंस जाय के ममोख केतिय सोना बीच में कौन कौन सा लोक। कई कहे सोना ये कहे कई कहे अनेक सो मोह बरण सुनावजो तुम आया सब देख। शिष्य गुरुदेव जी महाराज को पूछता है कि हंस मोख कैसे जाए और बीच में कितनी सुनने हैं, कौन कौन सा लोक पड़ता है रास्ते में। कई तो कहते हैं कि सुन एक है, कई कहते हैं कि सुन अनेक है। तो गुरुदेव जी महाराज आप तो देख के आए हैं, घट की माया में सब जोया है, वो वर्णन करके मेरे लिए कृपा करके बताएं। तो साची लगन जिणा घट लागे गुरु गम साची अभरम भागे। साची लगन जिसके घट में लगती है और गुरु गम जिसको समर्थ गुरु जिसको मिलते हैं, गुरु गम जिसको मिल जाती है तो उसका भरम भाग जाता है, भरम नहीं रहता है। लोक लोक का निर्णय सब जानो सर्व सुनना का वेद पिछाणो। कि मैं तो लोक लोक का निर्णय सब जानू और सब सुन का भेद भी पिछाणू, मैंने पिछाना है। गुरु गम जिसा लोक जन आवे मोख पदार्थ हाथ न आवे। गुरुगम जैसा लोक जन आवे, गुरु को जैसी गम है, गुरु की जितना समर्थ है तो शिष्य को भी उतना ही मिलेगा। जो गुरु राम जी से मिले हुए हैं वो शिष्य को भी मिला देंगे, जो स्वयं नहीं मिले हैं तो शिष्य को कैसे मिला सकते हैं। गुरु गम मिला जिसा लोक जन जावे। जिस लोक की गम गुरु को है तो उसके शिष्य को भी उसी लोक तक की गम आएगी। मोक्ष पदार्थ हाथ ना आवे, मोक्ष जो है वो नहीं मिलेगा, महाराज समझाते, वो हाथ नहीं आएगा। मोक्ष पद का सतगुरु दाता लोक लोक का संत विधाता। मोक्ष पंथ का, मोक्ष पद का तो सतगुरु दातार हैं। सतगुरु की दया से ही मोक्ष की जो है मिलती है। लोक लोक के विधाता संत हैं। एक लोकी ग्रंथ कहूँ तोई लोक लोक न्यारा सब जोई। अब एक तेरे लिए महाराज समझाते, मैं एक अलौकिक ग्रंथ बताता हूँ। अलौकिक ग्रंथ में जो लोक लोक का न्यारा सब जोई, जो लोक हैं लोक लोक का न्यारा सब मैंने जो जैसा जोया है वैसा मैं तेरे लिए बताता हूँ। लोक लोक का सुख है न्यारा से मैं वर्ण सुनाऊं सारा। लोक लोक का सुख न्यारा है तो वह वर्णन करके सब तेरे लिए बताता हूँ। कोटक सुनना चूर कोई जावे सो हंसाय मरापुर पावे। कोटाक सुनने हैं, कोटान सुनने हैं तुम्हारा समझाते, उनके लिए चूर करके तब जन अमरापुर जाता है, अमर देश के लिए। कोट सुन का ब्योरा दाखूं लोक लोक का सब दुख भाखूं। लोक लोक का सब सुख भाखूं। कोट सुनना है, उनका ब्यौरा सब बताता हूँ तेरे लिए, मैंने देखा है और किस लोक में कैसा सुख है वो सब तेरे लिए वर्णन करके बताता हूँ। केवल भक्ति उदय जब होई प्रगट नाव नख चख सोई। केवल भक्ति जब उदय होती है
कब होती है? केवल भक्ति उदय होती है तो नाव प्रकट हो जाता है सकल शरीर में नकचक में। केवल भक्ति करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। केवल भक्ति करे जन सूरा, केवल भक्ति जो सूरा जन करे, सिर पर धारे सतगुरु पूरा, सिर पे पूरा सतगुरु धारण करे। जिसके पूरा सतगुरु शीश पे है वो ही केवल भक्ति कर सकता है। सतगुरु सता नाम घट जागे, श्रवण सुन नाम धुन लागे। सतगुरु सता नाव घट जागे, नाव घट में जागृत होता ही सतगुरु सता से है। श्रवण सुन नाम धुन लागे, और राम नाम का जो भजन करते हैं राम राम का, तो मुख से होंठ कंठ से जब धमड़ लगती है तो श्रवण के द्वारा कान के द्वारा सुनते हैं, वो धुन लग जाती है नाम की। तो अमृत धारा सुगंधि असीरा, द्रव्य नैण खोल्या दोए हीरा। अमृत की धारा उतरने लगती है और सुगंधी आती है, द्रव्य नैण जो है माया में खुल जाते घट में। कंठ सोन बिच हर जन झूले, सूरज चार कलिय चाहूं फूले। कंठ सुन के पे जब हरिजन पहुंचते हैं तो चार कली का सूरज उगता है। चार कली का जो है कमल वहां पर खिलता है। रसना उलट कंवल में देखी, दिखे दो या मोख तो एकी। रसना से उलट के कमल में जब देखा तो देखने में दो हैं लेकिन मुख तो एक ही है। हृदय सुन हर जनवासा, कलियां सूर्य आठ पर कासा। हृदय सुन पे जब हरिजन पहुंचे तो आठ कली का कमल प्रकाशित हुआ। प्रेम हिलो लाया तम जागी, नौ तत देह रटेले वलागी। जब प्रेम हिलोला घट में प्रेम का हिलोला आने लगा माय में, आत्म जागृत हुआ, नौ तत्व देह सब रटन में लग गई। देह में देह सूरत में सूरत, हृदय बिच अमणि एक मूरत। देह में देह और सुरती में सुरती, हृदय के बीच मणि एक मूरत दर्श में आ रही है। तो मैं दसोन बिच भल क्या नूरा, 16 कलिय दिपै शशि सूरा। अब महासुन के बीच जब पहुंचे तो वहां पर नूर जो है, भल क्या नूरा, नूर का जो है दर्श हो रहा है, प्रकाश का। इतना प्रकाश है, 16 कली का कमल वहां पर उगा। नाव सोन घर संत पधारे, कलिय 32 रवे तपिसारे। नाभि सुन पे जब संत पहुंचे भजन करके तो 32 पांख का कमल जो है वो दरस में आ रहा है। सुखमण घटा घोर घण लागी, देह वैराट भी न ज्यों भागी। अब सुखमण जब उतर चलने लगी तो सुखमण घटा जब उठी तो घोर घण लागी, घनघोर होकर जो है बहुत सुख आया। देह वैराट हो गई, देह वैराट बीन ज्यों बागी। जिस प्रकार से बीन की आवाज आती है ऐसे नाड़ नाड़ से आवाज आ रही है। झरना झरे पीवे बन सारा, ब्रह्मंड धूजे शब्द गुंजारा। झरना झर रहा है और बन सारा जो है वो पी रहा है, उस झरना झर रहा है उससे आनंदित है, और ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है शब्द की। गोदा सोन घर हर जन पूगा, 64 कली असुर शशि उगा। गोदा सोन पे जब हरिजन पहुंचे
तो 64 कली का कमल प्रकाशित हुआ। 7 लोक सुन संपत पयाला, सतगुरु आगे सवद उजाला। अब 7 लोग सुनने में पहुंचे वहां पर पयाल देश में, तो सतगुरु आगे है और शब्द का उजाला है माय में। तो पयाल देश में जब पहुंचे तो भय आया। जब भय आया तो सतगुरु ने आवाज करी कि पयाल देश में है, भय मत रखो, भजन करो। तो सतगुरु आगे और शब्द उजाला है माय में। साथ स्वरूप अंदेशा नाही, जहाँ त्यों वाज गए गुरु माही। अब साथ में सतगुरु है, सतगुरु का स्वरूप साथ में है, अंदेशा कुछ नहीं लग रहा है। अब अंदेशा नहीं है। और जहाँ त्यों वाजे गए गुरु माही, यहाँ आवश्यकता हो तो गए वो आवाज आ जाती है गुरु की माय में। ताला ताक शब्द ही खोले, रंकार आगे धुन बोले। ताला ताक जितने जड़े हुए हैं वो शब्द की जोर पे सब खुलते चले जा रहे हैं। आगे रंकार की धुन जो है हो रही है। अल्लाह पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की अलारा। अला पिंगला और सुखमणा ये तीनों संत की कृपा से, संत की दया से वह चलती हैं। सातो सुन लोक तज दीना, पिछम दिशा का रास्ता लीना। अब सातों सुन और लोक तज दिए, अब पिछम दिशा का रास्ता जो है ले लिया, उलट हो गई माय में। पिछम सुन घर संत जन जूझे, फूल्या कंवल ये सीबद सूझे। अब पिछम सुन में उलट होकर संत जन जब उलट हुई तो जूझ रहे हैं वहां पर बहुत। कमल फूला और उस विध से वहां पर सूझ रहा है प्रकाश। 8:26 कली जाओ भ्यासे, पाख पाख पर सूर प्रकाशे। 8:26 कली का जहां प्रकाश है वो भ्यास में आ रहा है। पाख पाख पर सूर्य का प्रकाश है वो दरस में आ रहा है। सुन 21 चूर जन आया, मेरा सुन घर नौपत लाया। 21 सुन जो पीछे रीढ़ की गुड़िया है 21 है, वो 21 के लिए चूर करके और जन जो है वो मेर स्थान पर आ गए। मेर स्थान पर नौपत बाज रही है। तो ममंकार माया त्यागी, रंकार या गुधुन लागी। अब मेरे स्थान पर जब पहुंच के ममंकार माया या त्यागी, अब तक तो माया संग में थी रा और माँ, अब माँ जो है वो छूट गया, आगे रा रह गया। रंकार की धुन जो है आगे अब चल रही है। एक डंको बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। एक डंका बाज रहा है, एक घाई का काम कर रहा है। लोक लोक में बधाई बट रही। जिस लोक में संत जन पहुंचते हैं हरिजन, तो उसी लोक के उस पुरी के लोग जो है बधाई करने बधावा करते हैं, हर्ष मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, पुष्प बरसाते हैं। सब देवत सामा चले आवे, जय जय वाणी कलश बधावे। जिस पुरी में जाते हैं उस पुरी के देवता सामा चल के आते हैं अगवानी में और जय जय वाणी करते हैं कि जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। ये है भजन का प्रताप, इसलिए सभी राम भजन करो। संत जन के लिए इसी प्रकार से जानते हैं। कैसे जानते हैं कि ज्यों दुनिया राजा को माने, त्यों देवत संत जन को जाने। जिस प्रकार से राजा आता है तो राजा के स्वागत में प्रजा कितनी आतुरता से, कितना खुशियां मनाती है और जय जयकार करती है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, जब
हरिजन पहुंचते हैं जिस लोक में तो उस लोक के देवता इसी प्रकार से जो है संत के लिए जानते हैं और महिमा करते हैं उनकी। इंद्र लोक ब्रह्म लोक जयावे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे। जब स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो स्वर्गलोक के जितने देवता हैं वो सब हाथ जोड़ के अगवानी में खड़े हो जाते हैं संत जन के। और उस स्वर्गलोक के जो राजा है इंद्र, स्वयं राजा इंद्र भी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगता है कि जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। और जिस लोक में पहुंचते हैं उस पुरी के लोक, उस लोक के लोग सब बधावा करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। विष्णु लोक में पहुंचते हैं तो विष्णु के लोक के जो बैकुंठ के वासी जितने हैं वो सब हाथ जोड़ के स्तुति में लग जाते हैं कि आज हमारे बड़े भाग हैं जो संत जन हमारे लोक में पधार रहे हैं। स्वयं बैकुंठ के वासी, इस बैकुंठ के मालिक विष्णु भगवान भी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगते हैं, आओ महाराज हमारा बड़ा धन भाग है जो आप राम भजन करके और आपके विमान जा रहा है, हमें भी दर्शन का लाभ मिलेगा, अहो भाग्य है हमारा, आओ महाराज हमारे लोक में विराजो, हमारे आसन पे विराजो, हम आपकी सेवा करें। तपलोक सतलोक जमाही, जनलोक जय जय होए जाही। तपलोक में पहुंचते हैं तो सब वहां भी बड़ी आतुरता से बधावा करते हैं, खुशियां मनाते हैं, जय जयकार करते हैं। सतलोक में पहुंचते हैं, सतलोक भी माय में आता है तो वहां भी जो है बधावा खूब करते हैं। जन लोक जय जय हो जाही, तो जन जो है जिस लोक में पहुंचते हैं उसी लोक में जय जयकार होने लगती है, बधावा होने लगता है, खुशियां और हर्ष मनाते हैं अपार। मेरे लोक में सातों भवना, लोक लोक तेज तप दूना। अब मेर लोक में जो है 7 भवन हैं, जिस लोक में पहुंचते हैं उस लोक का तेज और तप दूना होता चला जाता है। महाराज समझाते हैं कि बड़ा अपार जो है खुशी मनाते हैं और बात जो है तप तेज वहां का बहुत है। दूना भाग तेज तप सारा, सैंस लाख क्या करोड़ बिचारा। अब जिस लोक में जाते हैं वो वहां का तेज दूना होता चला जाता है, तेज तप हजार सैंस माने 1000 लाख क्या करोड़ गुना हो जाता है, इतना तेज बढ़ता चला जाता है। आगे महाराज समझाते हैं, सूरज 4 सुगिनती कीजे, लोक लोक दूणा गिन लीजे। 4 सूरज से गिनती शुरू करो और जिस लोक में पहुंचते हैं तो दुगना होता चला जाता है। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से जिस लोक में पहुंचते हैं तो दुगना तेज होता चला जाता है। सबद तेज सब ही सुमन्यारा, रवि उगा दीपक ज्यों सारा। शब्द का तेज जो है सबसे न्यारा है। शब्द का तेज तो इतना है वर्णन से परे, ऐसे है जैसे रवि माने सूरज के सामने कोई दीपक जला के दिखाए, तो एक सूरज का प्रकाश और एक दीपक का प्रकाश, इतना अंतर है। महाराज समझाते हैं इस सूरज के प्रकाश में, ये सूरज का प्रकाश दीपक जैसा जानो और शब्द का तेज जो है वह सूरज की तरह जानो। इतना जो है घट के माय में उजाला होता चला जाता है, जिस लोक में पहुंचते हैं दूना होता चला जाता है। संत तेज वर्ण नहीं जावे, शब्द तेज तन माय समावे। संत में तेज इतना आ जाता है शब्द का जो वर्णन से परे है। एक सूरज सामने जो दिखते हैं यहाँ मर्त्यलोक में, इसका तो इतना तेज है, इतना प्रकाश है, और वहां तो 1000 का करोड़ान सूर्य प्रकाशित हो, उसके शब्द के मुकाबले शब्द का प्रकाश, शब्द का नूर उससे भी ज्यादा है, वर्णन से परे है। शब्द तेज तन माय समावे, इतना तेज है शब्द का जो तन के माय में जन के तन के माय में समा जाता है।
ज्यों सूरज को तपस्या होई, जहाँ की नजर न झेले कोई। जिस प्रकार से यहाँ कोई सूरज का तप करने वाला है, सूरज के तप करने वाले में सूरज का तेज इतना आ जाता है कि वो जिसके सामने दृष्टि डाल दे तो वो भस्म हो जाता है, इतना तेज आ जाता है सूरज का। तो एक सूरज का तो इतना तेज आ जाता है, वहां तो शब्द का तेज जो है इतना आया कि लाखों क्या हजारों कोटान सूर्यों का, करोड़ान सूर्यों का प्रकाश का तेज, करोड़ान सूर्यों का तेज है, उससे ज्यादा तेज शब्द का जन के तन के माय में समा गया, तन के माय में है। तो महाराज समझाते हैं, द्रव्य नैण खोल्या घट माही, दिन दिन तेज बदतो जाई। द्रव्य नैण जब घट में खुले तो दिन दिन तेज बढ़ता ही जाता है शब्द का। दिव्य तेज नैणा बिच भारी, और तेज की कौन विचारी। दिव्य तेज इतना है नैनों के बीच, भारी तेज है कि और तेज की तो कोई विचार ही नहीं, और तेज की प्रशंसा क्या की जाए, उसके सामने कुछ नहीं है शब्द तेज के सामने। नैण पूतलिय माय समावे, धर असमान देश में आवे। इन नैनों की जो पुतली है अभी बाहर को देखती है, ये बाहर ये चरम चक्षु जो है बाहर को देख रहे हैं, ये पुतली माय में उलट हो जाती है। जो बाहर को देख रही है इसके उलट माय में हो जाती है घट में, फिर वो अंतर्दृष्टि हो जाती है, और माय में फिर इतना ऐसा दिखने लगता है कि धरणी और आसमान सब दृष्टि में आने लगता है, क्योंकि शब्द का जैन, शब्द का तेज इतना है जन में। ज्यों जन को सारो जग सूझे, तीन लोक 14 भवन बूझे। अब वो जो रामजन है उनके लिए सारा जग सूझ रहा है, सारा जग क्या, 3 लोक 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड सब उनके माय में सब सूझ रहा है। उनको ऐसे दिख रहा है जैसे अंजलि में नीर और कांच रूपी दर्पण में अपना चेहरा आप देखते हैं, ऐसे जन के लिए सब माय में दिख रहा है। 3 लोक 14 भवन सब माय में दर्श में आ रहा है। अब तेर बेणी सुन संत बिराजे, 1 लख सूरत पैवुण छाजे। अब संत जन जब त्रिवेणी पे पहुंचे, त्रिवेणी पे जब विराजे तो 1 लाख सूर्य का तेज उनके माय में छाज रहा है, 1 लाख सूर्यों का प्रकाश है। मंगल गावे बजे बहु बाजा, सब पुर दौड़े दर्शन काजा। जब त्रिवेणी में विराजे महाराज तो वहां मंगल गान होने लगा, बहुत प्रकार के बाजा बाजने लगे, सब पुरी के वासी जो है दर्शन के लिए दौड़े, रामजन के, हरिजन के दर्शन को आए कि रामजन का, महाराज का दर्शन कर लें हम भी। अला पिंगला पांव पखारे, सुखमण आरती आण मुतारे। अला पिंगला पांव पखार रही है, सुखमण का तो अपार सुख है, वो आरती उतार रही है। ज्यों शाखा सतगुरु की महिमा, त्यों पूजे त्रिकुटी की धामा। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं सतगुरु की महिमा ऐसे हो रही है त्रिकुटी के धाम पे। 3 लोक का ये सुख त्यागे, तेरे लोक त्रिकुटी आगे। अब ऐसी सतगुरु की महिमा वहां पर हो रही है त्रिकुटी के धाम पे। अब महाराज समझाते हैं 3 लोग त्रिकुटी के उरे हैं, यहाँ तक हद है, और त्रिकुटी जो लांग गए संतजन वो परे हैं। तो 3 लोग का सुख को त्याग दिया उन्होंने। अब आगे चले, महाराज समझाते हैं तेरे लोग त्रिकुटी आगे हैं। तेरा लोक वरण कहूँ सारा, सुन सुन बिच धाम न्यारा। त्रिकुटी के आगे तेरे लोक बताए महाराज समझाते हैं। 13 लोक का वर्णन कर महाराज समझाते हैं, मैं 13 लोक का वर्णन करता हूँ सब,
जो सुन बीच में जितनी पड़ी हैं वो सुन सुन का, जिस सुन पे पहुंचा उस सुन सुन का मैं वर्णन करता हूँ। जिस धाम पे पहुंचे वहां का न्यारा न्यारा सुख न्यारा जो है बताता हूँ, कौन से धाम पे कौन से सुन पे कैसा सुख है। त्रिकुटी में पांचों सुख पावे, मैं माई देवत सुख आवे। त्रिकुटी में जो हमारा समझाते हैं पांचों सुख आते हैं, मैं माई देवत सुख पा आवे। प्रगत लोक प्रेम घट याणे, ज्योति लोक में ज्योति सुख माणे। प्रगति लोक में जब पहुंचते हैं तो घट में प्रेम, अमाऊ प्रेम जो है प्रकट हो जाता है। ज्योति लोक में पहुंचते हैं तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है ज्योति लोक में। अजर लोक में अलख विराजे, आनंद लोक में नाद जगाजे। अजर लोक में जब पहुंचते हैं तो वहां अलख जो है विराज रहे हैं, आनंद लोक में नाद की गाज हो रही है। वज्र लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सभी वहां आया। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्म के लिए पाए लिया। अब जो चेतन है वो स्वाद ले रहा है सबका वहां पर। इखर लोक समाध लगाई, अनहदता का खोल जन जाई। इखर लोक में पहुंचे तो महाराज समझाते हैं कि यहाँ पर समाधि लग जाती है, समाध लग गई। अनहद के ताक खोल कर, शब्द जो है ताक खोल करके और जन जाता है आगे। यहाँ पर क्या देखा, क्या भास हुआ? एक निरंजन लोक ब्रह्म निराकारी, तेजी तेज तपे बहु भारी। अब एक निरंजन लोक है यहाँ ब्रह्म जो है निराकारी है, आकार कुछ भी नहीं है, आकार नहीं है यहाँ पर। तेज तप है, तेज बहुत है, तेज इतना है, तेज ही तेज है, बहुत भारी है। इतना तेज तप है कि कोटक सूर उदय पर कासा, नौ तत् देह भई वहन आशा। कोटान सूर्यों का प्रकाश उदय हो गया माय में, 9 तत्व की देह वहां पर जो है वो गल गई। लिंग शरीर चला जीर्ण जागा, सुरत रूप चला जन आगा। अब लिंग शरीर आगे रह गया, लिंग शरीर आगे जब चल रहा है, अब सुरती रूप चला जन आगा। अब सुरत रूप में जन आगे चले। अब शिवलोक में आविध जानी, ज्यों सागर में बूंद समानी। अब आगे महाराज समझाते शिवलोक में पहुंचे। शिवलोक में कैसा जो है भास हो रहा है, ये विधि जानने में आ रही है। जिस प्रकार से सागर में एक बूंद समा जाती है तो बूंद का फिर कोई नाम नहीं रहता है, इसी प्रकार से ये हंस जो है उस सागर में समा गया, उस ब्रह्म में समा गया। जीव शिव ये को हुए जावे, नींद सुखो पत ज्यों सुख आवे। अब जीव से ये शिव हो गया, शिवलोक में पहुंचा तो शिव ब्रह्म हो गया। अब शिव ब्रह्म हो गया तो जानो बूंद सागर में समा गई। तो यहाँ पर महाराज समझाते हैं, यहाँ पर ऐसा सुख प्रतीत होता है जैसे नींद सुखो पतावे। जैसे नींद में जो जीव, यहाँ मृत्युलोक में उदाहरण देते हैं महाराज, और कोई उदाहरण तो है नहीं, उदाहरण एक ही। जैसे प्राणी नींद लेता है तो नींद में क्या दुख तो आता नहीं है, नींद में सुख ही आता है। लेकिन नींद के सुख का वर्णन किसी से पूछो कि नींद में जो सुख आता है उसका वर्णन क्या है, तो वो बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा। नींद में बस इतना कह देगा, हाँ नींद में सुख आता है, कहने में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, शिव ब्रह्म में पहुंचने के बाद यही अवस्था आती। सुख तो है लेकिन वर्णन करने में नहीं है। जैसे बूंद समुद्र में समा गई। साहेब अंछा खेल पसारे,
जन्म धरे जा सब दुख लारे। अब यहाँ पर महाराज समझाते हैं साहिब की अंछा से खेल का पसारा यहाँ से हो जाता है, सृष्टि का पसारा। जन्म धरे जा सब दुख लारे, यहाँ से जन्म हो जाता है, यहाँ तक जीव की पहुंच हो जाती है हंस की, तो समय पे आके जन्म धारण करना पड़ता है और जन्म लेने के बाद उसके दुख लारे लग जाता है। जो कर्म है वो साथ में चले जाते हैं उसके। कैसे? ज्यों तर बीज मिला धर्माही, बिरखा समय उग सब जाही। जैसे तरवर का बीज है, जैसे किसान की फसल का बीज है, बीज उसमें से कुछ दाने झड़कर जमीन में गिर जाते हैं। खेत की जुताई करो, निराई करो, गोड़ाई करो, बरसात भी होती है, पानी भी किसान लगाता है, लेकिन वो बीज उगता नहीं है। और जब उसका समय आता है, उसके माकूल जब परिस्थितियां आती हैं, वातावरण होता है प्रकृति का, जब चौमासे की वर्षा आती है तो अपने आप अंकुरित होता है समय पे आके। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि बिरखा समय उग सब जाई। जब समय उसके अनुकूल समय की बरसात होती है प्रकृति से, तो वो अंकुरित होकर उग जाता है। यही अवस्था जीव की है कि शिवलोक में पहुंचने के बाद कुछ समय तक, एक निश्चित समय तक वो वहां मोक्ष मिल जाती है, लेकिन साहिब की अंछा से वहां पर, जब उनकी साहिब की अंछा से फिर से सृष्टि का निर्माण होता है, तो फिर जन्म धारण करना पड़ता है यहाँ से। अब महासुन जा सजायर पूगा, कोटि कलिय कोटि रवि उगा। अब महासुन पर पहुंचे महाराज। कोटान कली का कमल जो है वहां प्रकाशित है। मूरत कुंड पीवे जल नहावे, द्रव्य रूप देहि बण जावे। अब आगे पहुंचते तो अमृत का कुंड है। अमृत के कुंड वही अमृत पी रहे हैं और उसी अमृत जल से नहा रहे, स्नान कर रहे हैं। द्रव्य रूप काया बन गई अब यहाँ पर आके। सुरति रूप तजी यहाँ काया, द्रव्य रूप जन हो सिधाया। अब अभी तक सुरत रूप आगे बढ़े थे, महाराज समझाते हैं अब सुरत रूप काया इसको भी तज दिया। अब जो है द्रव्य रूप हो गए जन, द्रव्य रूप होके जन अब आगे बढ़े। तो अमृत बूंदा कड़ झड़े, बरसे अमोलक हीरे। हंस बैठा सुख राम जी, सुन सागर के तीरे। अमृत की बूंदें कण की तरह झड़ रही हैं और अमोलक बरसे अमोलक हीर। अमोलक कहते हैं जिसका कोई मोल नहीं, ऐसा सुख प्राप्त करना दूसरी विधि से असंभव है। वो अमोलक हीर जो है बरस रहा है। हंस बैठा सुखराम जी, सुन सागर के तीर। महाराज समझाते हैं सुन सागर के तीर हंस जो है पहुंच गया। सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म को लोक। ओ लांघ्या सुख राम के, हंस पहुंचे मोख। अब सुन सागर आगे बसे, क्योंकि उसके तीर बैठे हुए हैं किनारे पे। सुन सागर तो आगे है, महाराज समझाते हैं जो पार ब्रह्म का लोक है, अब उसको लांगे। पार ब्रह्म का लोक में है इस समय, उसको पार ब्रह्म के लोक को भी लांगे जब हंस मोख पहुंचे। तो जा जिंग सबद धुन हुए रही, झिलमिल जोत अपार। अब हंसा सुख राम कहे, पहुंचा 10वें द्वार। जिंग शब्द की धुन हो रही है और ज्योति की झिलमिल अपार है। ऐसी अवस्था जब बनी तो महाराज समझाते 10वें द्वार पे पहुंच गया हंस। तो 10वें द्वार समाधि होई, मुख रसना शिवरण नहीं कोई। 10वें द्वार पे पहुंचे तो समाधि लग गई। अब मुख के द्वारा
ना तो अब सांस जो है वह स्थिर हो गई और सिमरण की हाजत अब नहीं, जिब्या की हाजत नहीं सिमरण करने की, मुख के द्वारा सिमरण नहीं हो रहा है, सांस भी स्थिर हो गई। सहजा खिवण जिण घर आया, सहजा सिवरण जिण घर आया, रूम रूम रसना लेवलाया। सहज सहज अवस्था में सिमरण हो रहा है, रूम 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 में जो है वो शब्द की धुनी हो रही है, रसना से लिप लगी है। सत स्वरूप साहिब को आवे, सर्वलोक जाको रस गय गावे। सत्स्वरूप साहिब उस स्थान पर, सत्स्वरूप जो है साहिब का वास है वहां पर। सर्वलोक जाको जस गावे, जितने लोग हैं सब सर्वलोकवासी, सर्वलोकवासी जिसका जस गाते हैं, महिमा करते हैं। तो बेसिर जनहार सकल का भाई, चासू आ अंछा चल आई। वो सत्स्वरूप जो साहिब है वे सृजनहार सकल का भाई, वे सबके सृजनहार यही है। साहिब की इच्छा से ही पसारा होता है सृष्टि का। जासुआ अंछा चलाई, साहिब की अंछा से ही यहां से जो है वो आगे बढ़ती है। उड़ई अंछारा सकल पसारा, 3 लोक 14 भवन सारा। साहिब से के अंछा जो है, साहिब से अंछा चल कर आई, अंछा का ही सकल पसारा है। 3 लोक 14 भवन में पसारा अंछा का ही है। जन सुख राम समाधि पूगा, अणता ही दीपक घट में जूता। महाराज समझाते हैं समाधि अवस्था में जब पहुंचे तो ऐसा लग रहा है घट में जैसे दीपक की माला चल रही है। मुख का सिमरण नहीं हो रहा है, दीपक की माला चल रही है। सब घट माय शब्द उजाला, जुरा मरण जीता जम जाला। घट के माय में शब्द का उजाला है, जुरा मरण का भय जीत लिया, जम का जाल कट गया। सतगुर पद विजीर्णा कुं छाजे, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। 10वें द्वार पे शब्द की धुन जिनकी गाज रही है, सतगुर पदवी जीर्णा को छाजे। महाराज सतगुर पदवी किसको छाजे? 10वें द्वार शब्द धुन गाजे। बेजन मिलता ही जीव जागे, भरम करम मन का सब भागे। ऐसे समर्थ जन मिले तो ऐसे समर्थ जन के शरणा में जीव आते ही, ऐसे समर्थ जन के से जीव मिलते ही उनका भरम कर्म सब भाग जाता है। मन का कोई जोर नहीं चलता है, फिर मन जो है निजमन होता है, हो जाता है। बेजन चाल जिणा घर आवे, सूता हंस तुरत जगावे। बेजन जिण घर आवे, जिस जीव पर मेहर हो जावे सतगुरु महाराज की, तो सूता हंस तुरंत जगावे। जो प्रभु की दिशा में सोया हुआ है उसके में तुरंत जागृति हो जाती है, नाम की जागृति तुरंत हो जाती है। ऐसे समर्थ जन की शरणा में आते ही। यूं ए सुनना चूर कोई जावे, से हंसा भव जल नहीं आवे। तो इतनी जो सुनने बीच में बताए इनको, कोई चूर करके और जाता है जो हंस, वो भवजल में फिर नहीं आता है, इस संसार में आवागमन से रहित हो जाता है और परम धाम का वासी हो जाता है वो। तो सुनना बीच सुनना बहुत है भाई, मैं बिरली सी अवाक सुनाई। सुन के भी सुनने बहुत है। महाराज समझाते मैंने बिरली नाम थोड़ी सी तुमको कह के सुनाई है तो बहुत। तो सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश। जन पौथा सुख राम के,
संत समाधि देश। अब महाराज समझाते हैं वो रामजन सर्व लोक जय जय करें। जिसके लोक में उनका विमान पहुंचता है तो उसी लोक के वासी सब जय जयकार करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं और अपार हर्ष मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। विष्णु भगवान और महेश नाम शंकर भगवान सब वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं कि आओ महाराज हमारे लोक में विराजो। जब पूछा सुख राम के संत समाधि देश, जब संत समाधि देश में पहुंचते हैं तो ये अवस्था आती है। तो सर्वलोक सुनना कही, कहो शब्द को भेव। अब अमर लोक का सुख कहो, वो कौन टेके गुरुदेव। अमर लोक तो स्थिर सदा, नहीं आवे नहीं जाए। किरण सारे हंस पहुंचसी, मुख से वर्ण थक जाए। महाराज समझाते हैं सर्व लोक सुनना कही, जितनी सुनने हैं उनका सबका वर्णन आपने का बताया। हे गुरुदेव जी महाराज आपको धन्य है, शब्द का भेद भी बताया। अब कृपा करके अमर लोक का सुख कैसा है, वो कुल टेके पे है। हे गुरुदेव जी महाराज कृपा करके वो उसका भी वर्णन कर दें, वो भी बताएं। अमर लोक तो सदा स्थिर है, नहीं आवे नहीं जाए, वहां से कोई ना आता है, वहां से आना जाना नहीं है, जन्म मरण नहीं है। किन सारे हंस पहुंचसी, तो कौन से सारे से कौन से किस विधि से वहां उस अमर देव लोक में किस विधि से हंस पहुंचे। मुख सिमरण थक जाए, मुख का सिमरण तो थक जाता है, तो फिर कैसे पहुंचे वो उस अमर लोक में। कृपा करके गुरुदेव जी महाराज वो वर्णन करके मेरे लिए बताएं।